हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान यानी 15-15 जीके जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वह हमारे ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मगुप्त। शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। प्रश्न संख्या 2, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? तो नील विद्रोह हमारा किस प्रांत में हुआ था? तो नील विद्रोह जो है हमारा वह बंगाल में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बंगाल। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में सन 1885 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1885। प्रश्न संख्या 4, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 7वीं हमारी अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो वह जो है हमारी विषय सूची या विषय सूची से संबंधित है। यूनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो हमारी 8वीं अनुसूची है वह भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और जो हमारी 11वीं अनुसूची है वह पंचायत से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है वह नगर निकायों से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विषय सूची। प्रश्न संख्या 5, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि विश्व शांति का उल्लेख है। और संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 68 संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 50। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी का झूला किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का झूला हमारा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का झूला चेरापूंजी को कहा जाता है। और चेरापूंजी हमारा भारत के मेघालय राज्य में है। पृथ्वी का झूला चेरापूंजी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, चेरापूंजी। प्रश्न संख्या 7, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हमारे सन 1951 में शुरू हुई थी। और यह हमारी हेरान-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरान-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1951। प्रश्न संख्या 8, किस हरित क्रांति वैज्ञानिक को भारत का अन्नदाता कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जो अन्नदाता हैं वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, हरित क्रांति या भारत का अन्नदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वह है हमारा जो होगा राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी सीमा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 10, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमारा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कोसी। प्रश्न संख्या 11, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हमारे मुस्लिम लीग की जो स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1906 ढाका। प्रश्न संख्या 12, इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी का जो मुख्यालय है वह हमारा नोएडा में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नोएडा। प्रश्न संख्या 13, तीन मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? जो तीन मूर्ति भवन है यह किस ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से तीन मूर्ति भवन जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, तीन मूर्ति भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, किस मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो किस मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो वह जो है हमारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ही भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और यह वर्तमान में भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एग्जाम में अनगिनत बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। प्रश्न संख्या 15, न्याय के लिए अंतिम आशा की किरण किसे कहा जाता है? तो न्याय के लिए अंतिम जो आशा की किरण है वह हमारा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है और भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, प्रकाश की किरण जब कांच से हवा में प्रवेश करती है तो वह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश कर रही है तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है यह कांच से हवा में प्रवेश कर रही है तो यह सामान्य रूप से थोड़ा सा दूर हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सामान्य से थोड़ी सी दूर। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर है।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और यह जो है अग्नाशय से इंसुलिन हमारी स्रावित होती है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज जो है हमारी हर्ट्ज ने की थी, यानी कि हेनरिच हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की खोज हमारी हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, मानव रक्त में किस धातु की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल होता है? तो मानव रक्त में किस धातु की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? तो वह आयरन या लोहा के कारण मनुष्य के रक्त का लाल रंग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आयरन या लोहा। प्रश्न संख्या 20, पेंसिल में प्रयुक्त सीसा वास्तव में क्या होता है? तो पेंसिल में प्रयुक्त वास्तव में लोहा क्या होता है? तो वह हमारा ग्रेफाइट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं जो हीरा और ग्रेफाइट मुख्य रूप से होते हैं। प्रश्न संख्या 21, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए और आरएनए का पहले पूरा नाम जान लीजिए आप लोग। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें जो प्रमुख अंतर होता है वह डीएनए दोहरी कुंडलीय है और आरएनए एक कुंडलीय है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, डीएनए दोहरी कुंडलीय है और आरएनए एक कुंडलीय है। प्रश्न संख्या 22, प्यास किस अंग की कार्यप्रणाली का संकेत है? जो प्यास है किस अंग की कार्यप्रणाली का संकेत है? तो वह हमारा हाइपोथैलेमस जो हाइपोथैलेमस है इसकी कार्यप्रणाली का संकेत हमारी प्यास है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, हाइपोथैलेमस। अगर हमको प्यास लगी है तो कौन सा अंग हमको बताएगा कि प्यास लगी है पानी पीने के लिए? तो वह हमारा हाइपोथैलेमस होगा। प्रश्न संख्या 23, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति करती है तो क्या होता है? यानी कि अगर कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेजी से गति करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह जो है हमारा सोनिक बूम कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सोनिक बूम। प्रश्न संख्या 24, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो वह है हमारी चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु हमारी चांदी है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत कार्य करता है और हमारा परमाणु जो बम होता है उसमें मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 26, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमारा विटामिन डी प्राप्त होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी।
और यह जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम बेसोरिथाइमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और यह जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस या रत के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 27, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 8, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो हमारी एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस ऑप्शन में दिया है। तो वह हमारा ऑप्शन बी में दिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन बी। यह जो लुई पास्चर है, यह जो रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में पसलियों की संख्या टोटल 24 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 24। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस गैस को अजनबी गैस या नोबल गैस कहा जाता है? नोबल गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।